दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। देखिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों से बस साफ साफ बता दूं कि अंत तक वीडियो को जरूर हर हाल में देख करके जाना। जानकारी कई बहुत सी है, जैसे आप लोगों के हाई कोर्ट का मुद्दा, ये तो जो चल रहा था उस पर कल सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा, क्या उम्मीद जगती है कि आंगनबाड़ी बहनों का रिटायरमेंट रुक जाएगा, जो भी है सब बताएंगे डिटेल से। क्या संभव है 62 वर्ष का रिटायरमेंट रुकना? तो जी हां दोस्तों, उम्मीद अब हमें भी जगने लगी है। उन सबके बावजूद आपको बता दें, 1500 प्रोत्साहन को लेकर के भी बड़ा सवाल अमित बख्शी भाई ने उठाया है, उसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही आपको बता दें, आंगनबाड़ी बहन हमारी ये संक्रमित हो गई है और आज अस्पताल में भर्ती, इनके बारे में भी बताएंगे। साथ ही हर एक राज्य की आंगनबाड़ी बहनों को ध्यान देना है। यहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जो है अभी 2 अक्टूबर को आयोजन होने जा रहा है। अब इसके संबंध में आदेश ये भारत सरकार की तरफ से निकला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से सीधा लेटर हर एक राज्य की आंगनबाड़ी बहनों के लिए। यह जरूरी है, हर राज्य में यह 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब आप लोग देखो इसमें क्या क्या आदेश में आया है। इस संबंध में मेरे पास जो है आदेश अब जनपदों में, राज्यों में भी जारी हो गए हैं 2 अक्टूबर के इस काम को लेकर के। तो आप लोग पूरा वीडियो यदि देखोगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही बता दें, आज 1 अक्टूबर को आईसीडीएस स्थापना दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार स्थापना दिवस ना मना करके आंगनबाड़ी बहनें विरोध दिवस मनाएंगे और उसका कारण क्या है वो सब हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहले उत्तर प्रदेश के उस मैटर पर बात कर लेते हैं, फिर हर एक राज्य के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसके तहत क्या आदेश है जो 2 अक्टूबर को आप लोगों को करना है। और बाकी 2 अक्टूबर को आपने देखा है आगरा में तो वो नशा मुक्ति अभियान चलेगा, लेकिन ये भी चलेगा साथ ही में। आप देखो कितने जैसे काम है और ये तो हर राज्य में होगा, तो अभी आप इंतजार करो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा है, मैं चाहता हूं आप सब पूरा देख करके जाएं। जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके बेल को अपनी जरूर दबा लें। अब देखो, ये रहा कोर्ट का कल का आदेश। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देखो ये आदेश अपना निकाला है, ऑर्डर वगैरह। डेट 30 तारीख कल की पड़ी है और कल ये सब जारी हुआ। 1 दिन का जो है कोर्ट ने समय दिया है, किसको? सरकार को दिया है। यानी सरकार के जो सरकारी वकील थे उनको कल हाई कोर्ट ने समय दिया है, सिर्फ 1 दिन का। कारण मैं आपको सब बताऊंगा। आंगनबाड़ी बहनों, आप लोगों के रिटायरमेंट रुकने को लेकर के अब हमें भी उम्मीद जगी है। मुद्दा यहां पर ठीक लेकर के जो है बहनें गई हैं। अब बता दें, यहां पर कल की जो सुनवाई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में हुई है। तो यहां पर जो है क्या हुआ, मेरे पास कल जो है तब ये लेटर वेटर नहीं आया था जो मैंने आपको अभी ये दिखाया। ये कोर्ट का जो ऑर्डर डेट वगैरह कल का है, यानी कल क्या आदेश कोर्ट ने निकाला है, वो मेरे पास तब आया नहीं था। लेकिन कल मैंने ग्रुप में डाला कि मिथिलेश तिवारी बहन, उन्होंने उस पर जवाब भी दिया है। मैंने लिखा था आज वाली सुनवाई में क्या हुआ, किसी को जानकारी हो तो बताएं। तो मिथिलेश तिवारी बहन ने देखो क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि 62 वर्ष की आयु के सेवा समाप्ति मामले में आज कोर्ट में बहस वगैरह हुई है। जो कल यानी बहस हुई थी, कल का ही उनका यह मैसेज है जो आज आप लोगों को मैं दे रहा हूं। आगे बता दूं, यहां पर लिखा है, बहस के दौरान सरकार के सरकारी वकील ने शासनादेश वर्ष 2013 को माना है संदिग्ध। हम आपको बता दें, जो सरकार के वकील वहां पर गए थे, देखो आंगनबाड़ी के वकील भी जाएंगे, सरकार की तरफ से भी कोई वकील आएगा। तो सरकार की तरफ से जो वकील आए थे उन्होंने 2013 वाला आदेश, जिसमें यह लिखा था कि आंगनबाड़ी बहनों का रिटायरमेंट जो है नहीं होगा और 62 वर्ष की भी हो जाएंगी तब भी उनका जो है मानदेय वगैरह आता रहेगा। ऐसा लेटर मैंने कई बार आपको दिखा भी दिया, चैनल पर आपने देखा है। उस लेटर को सरकार के सरकारी वकील ने कहा कि यह संदिग्ध है, यानी ये बेकार है, या मान के चलो या संदिग्ध है। इस पर अभी सुनवाई कुछ यानी कोई ठोस ऑर्डर नहीं है, वो ऐसे ही है। तो जब ऐसे ही है तो उसी पर लताड़ लगाई है सरकारी वकील को कोर्ट ने। इसमें लिखा है, कोर्ट ने सरकारी वकील को जो है लताड़ा है, कहा है कि यह जो है यदि संदिग्ध है, यानी यदि यह 2013 का लेटर संदिग्ध है तो अब तक लिखित रूप में जवाब क्यों दाखिल नहीं हुआ? तो भाई जब संदिग्ध था तो उसका जवाब भी तो प्रस्तुत करना चाहिए था। तो अगला जवाब दाखिल हुआ ही नहीं। इतने साल बीत गए, 2020 में अचानक सरकार जो 2012 का वही विवादित लेटर, जिसको लेकर के 13 में एक और लेटर जारी हुआ था, अब उसको ये संदिग्ध कह रहे हैं। जब संदिग्ध है तो उसके ऊपर जो है जवाब भी दाखिल करना चाहिए था सरकार को विभाग की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब अचानक सरकार ऐसे ही धक्के मार करके निकाल रही है, हवाला दे रही 2012 के उस विवादित लेटर का, जिस पर 13 में खुद लेटर जारी है और उसमें साफ साफ लिखा है कि जो है आंगनबाड़ी का मानदेय नहीं रोका जाएगा जब तक कोई जो है यहां पर निर्णय नहीं लिया जाता। तो निर्णय अभी आया नहीं, ऐसे ही रिटायरमेंट हो रहा। इसी के ध्यान में रखते हुए जो है कोर्ट ने सरकारी वकील को लताड़ लगाई और कहा है कि जो है जब वह विवादित ही बयान है, यानी संदिग्ध ही है 2013 का लेटर, तो उसका जवाब आपने अभी तक प्रस्तुत क्यों नहीं किया? तो सरकारी वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अपना समय मांगा है। अब देखो, सवाल
में यानी सवाल के जवाब में सरकारी वकील क्या जो है अपना दाखिल करते हैं। कारण यह है कि देखो 2013 के बाद कोई ऐसा वैसा लेटर तो आया नहीं जिसमें साफ लिखा हो कि आंगनबाड़ी बहनों का रिटायरमेंट हो जाएगा 62 वर्ष में, या मानदेय रहे सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो जाएंगी, या कहीं पेंशन का प्रावधान होगा या नहीं होगा, कुछ भी ऐसा कोई भी मैटर नहीं आया, या फंड का प्रावधान कुछ भी। तो अब यहां पर सरकारी वकील जी क्या अपना दाखिल करेंगे जो है एक दिन में। और यहां पर देखो कोर्ट ने सरकारी वकील को सिर्फ एक दिन का ही समय दिया है, तो एक दिन का समय यानी 1 अक्टूबर आज के दिन ये पूरा हो जाएगा। और एक दिन में आखिर सरकारी वकील क्या अपना दाखिल करेंगे उस 2013 वाले संदिग्ध मैटर को लेकर के, तो अब देखेंगे उस मैटर को लेकर के क्या आगे आता है। फिलहाल उम्मीद जग रही है कि शायद कोई ढंग का जो यहां पर दाखिला ना हो पाए, तो यहां पर शायद आंगनबाड़ी बहनों स्टे विस्टे आपका आ जाए, तो जो भी होगा आगे इसमें लिखा है कल कोर्ट में पुनः सुनवाई होगी, हो सकता है कल हो अंतिम फैसला। तो आज या कल में जो सुनवाई भी है, अब देखो आज होती है तो आज, वरना कल होती है तो कल, अब देखो शायद अंतिम फैसला भी आ जाए या फिर कोई एक नया मोड़ जो है आप लोगों को देखने को मिल जाए। फिलहाल के लिए छोटी सी खुशखबरी यह है कि उम्मीद अब जग रही है कहीं ना कहीं 2013 के विवादित मैटर पर। अब यह देखो जवाब क्या मतलब वो सरकारी वकील जी जो है अपना पेश करते हैं। शेष जानकारी आप सबको जो है कल दी जाएगी, जो भी निर्णय कल होगा सबको बताया जाएगा। यह सुनवाई प्रतिमा सिंह, साधना विश्वकर्मा जनपद सोनभद्र व सुषमा कुरील जनपद प्रतापगढ़ की दायर याचिका पर हुई है, ऐसा बहन ने लिख करके जो है सब कल भेजा है। तो यहां पर अब उम्मीद जग गई। अब आगे चलते कुछ और भी मैटर है, जैसे आपको बता दें, इसे आप देख लीजिए। आंगनबाड़ी हमारी बहन है, लिखा सुधांशु भाई नमस्ते, मैं कल 29 सितंबर को 5 घरों का भ्रमण किया और 30 सितंबर को मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज मैं अस्पताल में भर्ती हूं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तुलसा देवी, केंद्र वगैरह भुजौली माफी जनपद चित्रकूट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो बहन आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ऐसे हमारे जो है चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से यहां पर सभी की तरफ से जो है दुआएं हैं, आप जल्द से जल्द जो है ठीक हो जाएंगी। साथ ही देखिए बहन ने यह भी कहा है इन सबका कारण क्या होता है कि आंगनबाड़ी बहनें आज जो वो संक्रमित है, इसकी वजह सरकार है, हमारा विभाग है। कारण है कि ना तो जो है कभी जो है आज हमें भुगतान जो है ये जो भुगतना पड़ रहा है, मतलब लापरवाही अधिकारियों की है और विभाग वालों की है। ना तो मास्क वगैरह मिला, ना ही कोई सुविधा दी गई है, जिसे हम यह दिन जो है आज ये देखना पड़ रहा है। तो ये दिन बहनों के जो दिख रहे हैं ये अधिकारियों की लापरवाही से हैं। तो आगे आपको बताना चाहेंगे अमित बख्शी भाई हैं, उन्होंने 1500 प्रोत्साहन को पर जो है अपना सवाल खड़ा किया है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और बढ़िया जानकारी है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, वरना लोग शायद अन्य राज्यों वाले बोर हो जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, इसके तहत 2 अक्टूबर को आयोजन होने जा रहा है। अब देखो भारत सरकार महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जारी हो गया, 28 सितंबर को जारी है। देख सकते हो यहां पर संतोष लिखा हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम प्रमुख, और ये आपका बीबीबीपी वगैरह स्कीम हेड वगैरह ऐसे लिखा हुआ है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है। आगे बताना चाहेंगे इस लेटर में सब कुछ लिख दिया गया। अब यही लेटर को मद्देनजर रखते हुए जनपदों में भी और जो राज्यों में भी लेटर जारी है, जैसे समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी आप सभी 2 अक्टूबर 2020 को 100% पालन करना सुनिश्चित करें। जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ की तरफ से एक लेटर निकला है, जैसे कि ये लेटर आप देखिए छाया श्रीवास्तव बहन ने मुझे ये सब भेजा है। अब यहां पर 30 सितंबर को देखो 28 को केंद्र सरकार ने लेटर निकाला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए 2 अक्टूबर को एक आयोजन होगा, जिसके तहत गांधी जयंती वाले दिन और आपका जैसे आगरा में तो आपका वो भी होगा, साथ में ये भी होगा वो भी होगा, मतलब नशा मुक्ति वाला। अब देखो इसमें क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 2 अक्टूबर 150वीं जो महात्मा गांधी जयंती मनाई जाएगी इस बार, उसी के आयोजन में आपको ये सब ध्यान देना। जैसे 28 जो है 9/2020 का संदर्भ ग्रहण करें, कौन सा, भारत सरकार का, जो अभी आपको हमने अभी दिखाया भारत सरकार का मंत्रालय की तरफ से महिला बाल विकास की तरफ से जो 28 सितंबर का, उसी के तहत 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी जयंती आयोजित कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है। तत्क्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के सफल संचालन हेतु जिला टास्क फोर्स एवं ब्लॉक टास्क फोर्स वगैरह का गठन अधिकारी महोदय लखनऊ की पत्र संख्या पड़ी हुई है 1 जो है 1 और 6/2018 द्वारा पूर्व में किया जा चुका है, और जिसके अंतर्गत आप जो है ब्लॉक कमेटी में सदस्य सचिव हैं। और नीचे लिखा है कि यहां पर की अपेक्षा की जाती है कि 2 अक्टूबर को मां बेटी मेला कार्यक्रम महिला कल्याण वगैरह अधिकारी जिला समन्वय के समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम आयोजित करते हुए जो है कार्यक्रम की गतिविधियों से संबंधित फोटोग्राफ्स रिपोर्ट्स वगैरह महिला शक्ति केंद्र वगैरह लखनऊ इस पर जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। तो अभी आपको 2 अक्टूबर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आप लोगों को आयोजन वगैरह करवाए जाएंगे। अब आगे देखो एक मैसेज और है, जैसे विरोध के बारे में आपको बता दें बहनों, आईसीडीएस स्थापना दिवस हर साल 1 अक्टूबर को जो है हम सब मनाते हैं, लेकिन इस साल हम लोग जो है इसे विरोध दिवस के रूप में 1 अक्टूबर को मनाएंगे, क्योंकि सरकार हमारे साथ धोखा किया है। नई शिक्षा नीति लगा जो है लाकर आंगनबाड़ी को बंद करने का प्लान किया है। हमें 1 अक्टूबर को आईसीडीएस बचाओ
पढ़ाओ देश बचाओ का नारा देना है, हमें मिलकर के विरोध प्रदर्शन करना है और अपने अपने परियोजनाओं में ज्ञापन 1 अक्टूबर को देना है। मैं हमारी राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड AR सिंधु जी को जो है भाषण में बोली हैं उसे आप सबके व्हाट्सएप पर भेज रही हूं, आप सब सुनिएगा और उसे समझिएगा कि सरकार कौन सी नीति अपनाने जा रही है। इसका हम सब जो मिलकर के विरोध करेंगे। MP के श्योपुर से ये खबर आई है और ये कोई यूट्यूब की तरफ से एक लिंक आया है यार सिंधु जी जो इसमें बोल रही है। फिलहाल के लिए हम तो दिखा नहीं सकते, देखो किसी दूसरे यूट्यूब चैनल का मैं दिखाऊंगा तो उसको बुरा लगेगा, वो कहेगा हमारा कंटेंट आप अपने चैनल पर डाल रहे हो। तो यदि यूनियन को चाहिए अपना कुछ संदेश भेजना तो आप वो अपना स्पेशल वीडियो बना करके हमें जो है भेज सकते हैं डायरेक्ट, और उसमें संबोधन भी कर दिया करें कि हम जो है ऑल इंडिया के माध्यम से अपनी बहनों तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें भी दिखाने में आसानी हो जाएगी। फिलहाल के लिए आप लोग जानते हो समझते हो क्योंकि ऑल इंडिया समय समय पर आपको खुद ही इतना जागरूक करता आया है, जिसमें आप सब जानते हो आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनको प्री प्राइमरी में बदल तो सरकार देगी, अभी झांसा है सब कुछ है, लेकिन ये हमारा नाम खत्म हो जाएगा कि आंगनबाड़ी अब केंद्र का नाम तो प्री प्राइमरी हो गया, कल को वो उसमें कुछ और बदलाव कर दें, उसको उसमें जोड़ दें, हमारे स्तर से जो पूरा तल्ला ही खत्म कर दें, और कल को जैसे पोषाहार तो हट ही गया, स्वयं सहायता समूह में उत्तर प्रदेश में दे दिया गया, आने वाले समय में साथ और भी जगह ऐसे ही सब वो एनजीओ को सौंपा जाए। जैसे बिहार में आप देख रहे हो वहां पर पोषाहार बंद हो गया, THR के लिए बोला DBT वगैरह के माध्यम से पैसा भेजेंगे, और अभी आपको दिखाएंगे दोपहर का वीडियो 35,000 ₹35,000 एक आंगनबाड़ी बहन जो है यहां पर पोषाहार मद में निकाल करके राशि ले जा रही थी और रास्ते से झपट्टा मार करके कोई छीन के ले गया। अभी आने वाला दोपहर का वीडियो जरूर देखना, उनमें बहुत कुछ आपको हम नया लेकर के आने वाले, मानदेय के बारे में विस्तार से आपको जानकारी उसमें भी देंगे, तो उसके बारे में आप लोग इंतजार जरूर करना। फिलहाल के लिए आपको बता दें अभी 1500 प्रोत्साहन को लेकर के अमित बख्शी भाई हैं, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। अब इसके बारे में देखो, सुधांशु भैया नमस्कार। आंगनबाड़ी जो है संगठन के जो माननीय अध्यक्ष लोग हैं या पूरा संगठन है, संगठन क्यों बनता है, किसके लिए बनता है, क्या आंगनबाड़ी के संगठन के अध्यक्ष, महासचिव, अन्य जो पदाधिकारी हैं वो अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं? ऐसे लोग जो निष्क्रिय हैं, मतलब जो काम वाम नहीं करते, केवल संगठन में है, पद ले लिया, नाम ले लिया, बस बैठे हैं, बाकी वो कुछ करते नहीं है, मतलब निष्क्रिय हैं। उनका कहना है संगठन के काम को नहीं कर सकते हैं या बहनों के मुद्दों को नहीं उठा सकते हैं, उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। 62 वर्ष पर बहनों को रिटायर किया गया, सारे संगठन आंगनबाड़ी के चुप रहे, और जब बहनों के मानदेय बढ़ोतरी की बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने टीवी स्क्रीन लगा करके घोषणा तो कर दिया 1500 रुपए का आंगनबाड़ी बहनों का, और सहायिका बहनों को 500 रुपए का। वादे से भी वो मुकर गए। योगी जी तभी जो है संगठन चुप रहे। योगी जी के शासनकाल में संगठन आप देखते हो चुप बैठे हैं, जब हुआ तभी कुछ बहनों ने विरोध किया, आया हुआ वो भी मिला नहीं, आज तक फिर चुप ही तो बैठे हैं। रिटायरमेंट हुआ कब हुआ? जुलाई से ज्यादा लेटर निकले स्टार्ट हुए। ऑल इंडिया ने आपको कब बताया? उसके 3-4 महीना पहले, लगभग मार्च अप्रैल में लेटर निकला था पहला निदेशालय से, तभी हमने बता दिया था, आपको आगाह कर दिया था आने वाले समय में रिटायरमेंट होने जा रहा है। यदि तब सबने देखा होता, समझा होता और विरोध शुरू हो गया होता तो शायद ये लफड़ा आज इतना नहीं होता, रायता ही ना फैला होता। और आगे देखो, पोषाहार जो है उनके हाथ से छीना जा रहा है, तभी संगठन चुप है। आज मतलब पोषाहार भी चला गया, अब स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को पोषाहार दे दिया गया। ये देखो अच्छा है, एक नजरिए से लोग जैसे माने अच्छा है, मतलब हमारे ऊपर से जिम्मेदारी हटी और हमें क्या लेना देना, जिसको जो है अपना बांटे जाकर के। हमारे ऊपर से जो है आरोप लगते थे पोषाहार को लेकर के, चोरी लगती थी, एक माने में देखा जाए तो ठीक है। अधिकारी जबरन जो है 300-300 रुपया ऐंठते थे आंगनबाड़ी बहनों से, कहते थे पोषाहार बेच करके हमको पैसा दो, उनका भी पेट खाली रहेगा। अब तो बहुत सी चीजें, लेकिन इन सब चीजों को साइड में रखो। हमें ये तो एक बढ़िया है कि कम से कम हटा, लेकिन अब दूसरा नजरिया भी आप देख लो, पॉइंट दोनों तरफ से आपको सोचना चाहिए। जैसे अब हमारा काम ही जब ऐसे मेन सब हटता ही जाएगा, एक तो हमारा आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी केंद्र वो भी उसमें चला गया, यानी आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी में हो गया, ठीक, नाम बदल गया, सब कुछ बदल गया, धीरे धीरे शायद नियम कायदे भी उसके बदल जाए। अब आगे देखो, उसमें भी आपने देखा प्री प्राइमरी के लिए बताया जा रहा कि जो है टीटी वगैरह का एग्जाम देना पड़ेगा, जो भी है आगे देखा जाएगा क्या होगा। फिलहाल के लिए पोषाहार आपने देखा आंगनबाड़ी से हटा करके जो एनजीओ वालों को सौंपा जा रहा है, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, तमाम एनजीओ हैं, उनसे दूध का वितरण होगा, ये सब हो रहा। तो हमारे हाथ में क्या रह जाएगा, ये भी एक तो सवाल है। यानी कुछ तो होना चाहिए, वरना जब कुछ रहेगा ही नहीं तो सरकार क्या काम करवाएगी। कभी कहेगी जाओ नशेड़ियों की जो है दारू छुड़वाओ, शराबियों से दारू छुड़वाओ, ये सब करो, ये सब कार्यक्रम में भाग लेंगे क्या हम सब लोग, या फिर टीकाकरण ही रह जाएगा केवल एकमात्र कार्य, या उसको भी जो है आशा बहनों से करवा लेंगे। तो जो भी है उस चीज को लेकर के सोचना है। इसीलिए आज 1 अक्टूबर को जो आपका C2 यूनियन है वो विरोध दिवस मना रहा है। आगे देखो, संगठन के लोगों को जो है आत्मचिंतन करने के लिए उनको कहना है जरूरत है, इतना सब हो रहा है, इतना सब हो गया है, ना तो 1500 प्रोत्साहन बढ़ने के बाद मिला, क्या हुआ, कुछ नहीं, किसी ने जो है अच्छे वैसे प्रयास नहीं किए हैं। अब सब बैठे हैं, राह देख रहे, पता नहीं क्यों। और जब भी मैंने एक चीज देखा है, जब चुनाव जो है नजदीक होते हैं, जब मात्र जो है आचार संहिता लगने के 10-15 दिन पहले ही धरने पर लोग बैठते हैं, ठीक है, 10-15 दिन में आचार संहिता लग जाती, फिर कहते हैं आचार संहिता लग गई है, अब धरना नहीं कर पाएंगे, चलो धरना कैंसिल हो गया, फिर अपने घर वापस झोरा झंडा लेकर के चले आते हैं। फिर आगे तैयारी होती है, सरकार सत्ता में आती, 5 साल सब चुप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होता है। यही सब चलता रहता है, ऐसे कब तक चलेगा भाई? समय पर अगर आप सब कुछ विरोध
करोगे, अपने लिए लड़ोगे, तभी कुछ मिल पाएगा। जब बस्ते जमा हो जाते हैं, जब हाथ में बजट ही नहीं रहता सरकारों के पास में, चुनाव नजदीक आते, तब आप लड़ाई करते हो, तब सरकार क्या कहेगी, हम आपके लिए बांधे बढ़ोतरी करते हैं, वो आज से नहीं अगले साल से लागू होगा। तो भैया ऐसे ही सरकारें झांसा देंगी। अब आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को 11 बजे का, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। सच्चाइयां बहुत सी थी जो आप लोगों ने जानी है। अब आगे मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए कि सरकारी जो कर्मचारी, जो वकील थे उत्तर प्रदेश में, वो अब क्या दलील देते हैं, यानी क्या दाखिला अपना जो है पेश करते हैं 2013 के संदिग्ध जो है लेटर को लेकर के, मामले को लेकर के, अब उसी पर सारा मैटर निर्भर करता है। लेकिन उम्मीद है कोई अच्छा सुझाव उनकी तरफ से दाखिल नहीं हो पाएगा। कारण यह है कि कोई आगे लेटर ही नहीं निकला है। अब रातों रात तो कुछ बना नहीं देंगे, उसकी डेट भी देखी जाएगी, सब कुछ होगा। तो जो भी है देखो भाई आगे क्या होता है। हम तो यही चाहते हैं कि बहनों का भला हो, रिटायरमेंट पर स्टे लग जाए, या रिटायरमेंट सरकार कर दे तो ठोस एक आदेश बनवाए जिसके तहत जो आंगनबाड़ी बहनों को फंड वगैरह दे दिया जाए। देखो पेंशन सरकार नहीं देगी, मैं जानता हूं, कारण कि जब सरकारी कर्मचारियों को सरकार पेंशन नहीं दे रही है, सिर्फ नेताओं के लिए पेंशन उनके सरकार ने बांध रखी है, तो आप हम लोगों को कहां से देंगे। हमें चाहिए फंड सरकार दे दे, बस रिटायरमेंट पर फंड दे दे, जो भी 5-10 लाख जो भी ठीक लगे, जो भी देना चाहे वो दे दे, बस ठीक है। बस हम यही चाहते हैं। बाकी 62 वर्ष की बहनें हैं, काम करने भी तकलीफें होंगी, आप सब मोबाइल से काम हो रहा है, उसमें भी बहनों को दिक्कतें होंगी, तमाम तरह से शोषण होता है, वो बहनें नहीं कर पाएंगी। तो जो भी है फिलहाल फंड दे दे सरकार, रिटायर कर रहा है तो करे। इन सब चीजों पर आप क्या सोचते हो मुझे बताओ। और फिलहाल पेंशन तो मिलने से रही है, मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। आगे जो भी हो फिर कोर्ट पर निर्भर करता है। मैं कोई वकील या जज तो हूं ना जो मैं डिसीजन दे दूं वही हो जाएगा। उम्मीद है जो मैं सोचता हूं समझता हूं वही आपको बता रहा हूं। फिलहाल के लिए जो भी हो बहनों के लिए अच्छा हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो तो फिर साथ में हमें फंड मिले, ये सब चीजें हो, या फिर रिटायरमेंट ना हो, तो जो भी है आप लोग अपना भी सुझाव दे सकते हो। धन्यवाद।